ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज अगेन एक पे वन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं भाई यहाँ पे। और नेक्स्ट वीक मोस्ट लाइकली मैं आप लोग को एक अगेन पेपर टू हम लोग करेंगे। पेपर वन में आप लोग को इसलिए करवा रहा था ताकि थोड़ा सा आप लोग को एक्सपीरियंस भी हो पेपर वन का भी, कि पेपर वन के अंदर आप लोग को तैयारी किस तरह करनी है, आप लोग को रिवीजन किस तरह करना है, आप लोग को वोकेबलरी क्या यूज करनी है। तो जनरली एक बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, दे थिंक कि उनकी पेपर वन की तैयारी बड़ी अच्छी हो गई है, बट जो लैंग्वेज वो यूज करते हैं बच्चों वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, तो बड़ी वो मतलब रफ लैंग्वेज होती है, प्रॉपर लैंग्वेज नहीं होती, प्रॉपर कीवर्ड्स नहीं होते, एंड दे आर एंडिंग अप स्कोरिंग नॉट अ गुड ग्रेड इन पेपर वन। ऑल्दो उनको पता होता है ये क्या चीज है, लेकिन उनका रिजल्ट फिर अच्छा नहीं आ रहा होता। तो दैट्स वाई थोड़े पी वन भी अभी मैंने आप लोगों को करवा रहा हूँ। ऑफकोर्स अभी हम लोग पी वन करते रहेंगे, बहुत सारे पी वन करने हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म, जितने मैक्सिमम हम लोग इन द मंथ ऑफ अप्रैल भी हम लोग पास पेपर्स करते रहेंगे। लाइक वहां पे भी मैं नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा दूंगा, जितनी मैक्सिमम हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू परफॉर्म द प्रैक्टिस ऑफ पी वन एज वेल एज पी टू एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे। दिस इज मई जून 2023 एंड दिस इज वेरिएंट 1-1। मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को 1-2 करवाया था, 1-2 आप लोग का वेरिएंट था। अब देखिए ये दूसरा वेरिएंट है, लाइक ये डिफरेंट जोन का वेरिएंट है। तो काफी इजी पेपर आया था हमारे पास के अंदर एज कंपेयर टू आर पेपर। जो हमारा पेपर था वो काफी काफी थ्योरी बेस्ड था, काफी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था। जनरली आपका पेपर इस तरह आता नहीं है। तो मई जून 2023 में 1-2 का पेपर जो था थोड़ा सा लाइक मोर थ्योरी और कॉन्सेप्ट बेस्ड था। और वैसे कैसा पेपर आता है आप लोग का पी वन का, लाइक दिस अभी जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, लाइक सेम आपके पास है, सिर्फ जोन का डिफरेंस है। तो आप देखेंगे कितना आपके पास इजी पेपर लगेगा आप लोग को एज कंपेयर टू दैट प्रीवियस पेपर। सो मैक चैट के ऊपर मुझे अपडेट कर देगा दैट ऑल गुड, सारी चीजें क्लियर हैं, सो दैट वी कैन किक ऑफ विद द सेशन। ये रोमोस कौन सी मेरी क्लास लेने आ गया भाई? कौन है भाई? अपना नाम चेंज करो। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। आप लोग से आपका एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है विद द डेफिनेशन फॉर द ड्राइंग लिस्ट। तो ड्राइंग लिस्ट मैंने आप लोग को बताया था क्या होते हैं। आपके पास इट्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स जो आप लोग ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हैं पेपर के, आप वेक्टर इमेजेस के अंदर। तो वो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ होते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कमांड्स, एंड दोज कमांड्स आर कॉल्ड ड्राइंग लिस्ट। ठीक है, तो मैंने डिफाइन कर दिया। इस दिस इज अ लिस्ट ऑफ commands used to draw drawing objects like square, rectangle, line in a vector image। ठीक है ना? तो कितना किस तरह आप लोग को आंसर करना है, कितना प्रॉपरली आप लोग को आंसर करना है, तो ये बड़ा मैटर करता है बच्चों हमारे पास P1 के अंदर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब वो बड़ा सिंपल सा सवाल दे रहा है, बोला डिफाइंड पिक्सल। तो अगर आप लोगों ने यहां पे लिख दिया पिक्चर एलिमेंट, तो यू वोंट बी स्कोरिंग द मार्क्स, आपका एग्जामिनर आप लोगों को नंबर नहीं अवॉर्ड करेगा। ठीक है, तो आप यहां पे बताएंगे दिस इज स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एरिया ऑन अ बिटमैप इमेज। ठीक है, स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एरिया ऑन अ बिटमैप इमेज, अ परफेक्ट आंसर। कलर डेप्थ, तो कलर डेप्थ क्या होता है आपके पास? पिक्चर एलिमेंट अगर लिखना है एक्स्ट्रा अनस लिख देना। सिर्फ पिक्चर एलिमेंट लिखा तो यू वोंट बी गेटिंग मार्क्स, आपका एग्जामिनर आपको मार्क्स अवॉर्ड नहीं करेगा, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो बच्चे कर देते हैं, एंड वो बोलते हैं पेपर पेपर बहुत अच्छा हुआ और रिजल्ट आता है अच्छा नहीं आता। तो नाउ हमें इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, हमें अपनी वोकैबुलरी पेपर वन के अंदर बहुत बेहतर रखनी है। कलर डेप्थ, ड्राइंग लिस्ट, जतिन
कोई भी आपको शेप बनाना होता है ना वेक्टर इमेज के अंदर, लाइक स्क्वायर हो गया, लाइक आपके पास रेक्टेंगल हो गया, लाइक आपके पास सर्किल हो गया, तो आप कमांड से बनाते हैं, कोडिंग से बनाते हो आप वो, ठीक है। तो दैट कोड, अब वो कमांड्स है ना, सर्किल और ये और वो, तो ये कमांड्स को हम लोग क्या कहते हैं, पूरी एक लिस्ट होती है, तो वी कॉल देम एज ड्राइंग लिस्ट। आई होप जतिन दिस मेक सेंस, और आपका कॉन्सेप्ट अगेन पहले भी मैंने खैर एक्सप्लेन किया था, वापस आपका रीडिफाइन हो गया होगा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। कलर डेप्थ, तो कलर डेप्थ क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ बिट्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, मैंने आई थिंक यही लिखवाया था आपके पास, तो यही आपकी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल। तो एक पिक्सल आपके पास कितनी बिट्स कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड बच्चों कलर डेप्थ, ठीक है। आई थिंक इससे ज्यादा तो मतलब सही है, फाइन डेफिनेशन। अब मैं कलर डेप्थ बढ़ाऊं कम करूं, एक नंबर का सवाल है तो प्रॉपर डिफाइन कर दिया मैंने, सॉरी एनो नहीं लिखेगा, नंबर लिखेगा प्रॉपरली, तो आई थिंक वी आर गुड। ओके जी, आगे बोल रहे बच्चों, आपके पास हेडर के अंदर कलर डेप्थ होती है और इमेज रेजोल्यूशन है, बोथ आर इंक्लूडेड इन फाइल हेडर ऑफ अ बिटमैप इमेज। आइडेंटिफाई टू अदर आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन अ फाइल हेडर। बिट डेप्थ अब्दुल कादिर एंड कलर डेप्थ आर सेम थिंग, मतलब सेम चीज है आपके पास। नंबर ऑफ कलर्स बिटमैप इमेज कैन रिप्रेजेंट, तो दैट इज और नंबर ऑफ बिट्स पिक्सल कंटेन, तो मतलब बात इनडायरेक्टली एक ही है आपके पास, ठीक है। सो ओके जी, तो बच्चों मैं भूल गया भाई, ऑफ कोर्स आप लोग को याद करना है, मुझे याद नहीं करना। आई थिंक इट्स बीन 6 मंथ्स मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था आप लोग को, 6-7 महीने हो गए। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं चीटिंग करूंगा, थोड़ी सी चीटिंग क्या करूंगा मैं आप लोगों की तरह लेक्चर नोट्स ओपन करता हूं, और मैंने खोला भाई, मैंने खोला पहला चैप्टर आप लोग का, कहाँ चला गया भाई पहला चैप्टर, यूजर सॉरी क्या था, नंबर सिस्टम। कहाँ है हमारा फाइल हेडर, ये रहा, ठीक है भाई। तो मैंने आप लोग को बताया था भाई, कॉम्प्रेशन की टाइप स्टोर करता है आपके पास, ये कलर डेप्थ तो वो बोल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। लोकेशन ऑफ इमेज विद इन द फाइल स्टोर करता है, इमेज डैमेज है या नहीं ये स्टोर करता है, इमेज का फॉर्मेट स्टोर करता है, ठीक है। तो कोई भी दो यहां पे बच्चों मेंशन कर दें, तो दो मैंने मेंशन कर दिए, कौन कौन से, एक कर देते कॉम्प्रेशन टाइप, एंड अनदर वन कैन बी लोकेशन of image within file, ठीक है भाई, ऑल गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है भाई, कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ गया, अच्छा सवाल लगता है मुझे बड़ा। अ फोटोग्राफ हैज बीन टेकन हैज अ बिट डेप्थ ऑफ 8 बाइट्स। बिट डेप्थ बच्चों 8 बाइट्स बोल रहा है, मतलब आपके पास इसका मतलब है कि आपके पास एक फोटोग्राफ मतलब 8 बाइट्स मतलब कंटेन करेगी, वो एक पिक्सल कंटेन करेगा 8 बाइट्स। द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज इज 1500 एंड 3000 रेजोल्यूशन है, उसकी विड्थ है। कैलकुलेट द साइज ऑफ द फोटोग्राफ इन मेगा बाइट्स, मेगा बाइट मतलब 1000 से रखना हमने, तो बच्चों कर दें। एक पिक्सल के लिए हमें मतलब कितने बाइट्स चाहिए, 8 बाइट्स मल्टीप्लाई बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 3000, ठीक है। सो नाउ बच्चों अभी मेरा करंटली आंसर किस में, माई आंसर इज इन बाइट्स, मेरा आंसर बाइट्स में, बट एग्जामिनर को आंसर चाहिए किसके अंदर, एग्जामिनर को आंसर चाहिए मेगाबाइट के अंदर। तो बिट डेप्थ बच्चों वाज 8 बाइट्स और हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मुझे अपना आंसर, अभी करंटली द यूनिट इज बाइट्स, ठीक है ना, क्योंकि एक बाइट चाहिए था बच्चों मुझे
बिट डेप्थ इज 8 बाइट्स। तो अभी मेरा करंटली आंसर किसमें, बाइट्स की यूनिट के अंदर है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहां पे डिवाइड करा 1000 से। जब मैंने इसको डिवाइड करा 1000 से, नाउ माय यूनिट इज किलोबाइट। मैंने अगेन इसको डिवाइड करा बच्चों 1000 से, नाउ माय यूनिट इज मेगाबाइट। अब इसको सॉल्व कर लें। सो 3 zeros एंड 3 zeros, सिर्फ 3 बचा। 2 zeros, 2 zeros कट ऑफ हो गए। 8 मल्टीप्लाई बाय 15, या और कट ऑफ कर दें। 8 4 टाइम्स, 8 5 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 15, या 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, कुछ भी कर दें। सॉल्व करना, ये एक और कट ऑफ कर रहा हूं मैं, 1 और 3। तो अब क्या बचा भाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, और 12 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल बी 36। यस श्यान, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सो माय आंसर बच्चों विल बी 36 मेगाबाइट्स विल बी माय आंसर। मतलब उसने बता दिया आपको कि जो मतलब एक पिक्सल है ना, वो कंटेन करेगा 8 बाइट्स। तो उसने खुद ही कैलकुलेट करके आपको बता दिया। समटाइम्स आपके एग्जामिनर क्या करते हैं, आपको खुद कैलकुलेट करना होता है बिट डेप्थ, लेकिन यहां पे उसने बता दिया कि भाई एक पिक्सल कंटेन करेगा आपके पास 8 बाइट्स। ठीक है शयान सर, 1024 हारिस बोल रहे हैं 1024 यूज क्यों नहीं किया आपने? भाई बेटा इसलिए नहीं किया, इसने मेगा का वर्ड यूज करा है। अगर वो मैं भी का वर्ड यूज करता तो आई एम ऑफ कोर्स गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर नेम जो आप बता रहे हैं, वो 1024 यूज करता मैं। उसने मेगा बोला है तो 1000, अगर मैं भी बोलता तो फिर आई एम गोइंग विद दैट। जमीर 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 अंसारी, अच्छा जी, लेकिन सर बिट्स से बाइट्स में जाने के लिए डिवाइड बाय 8, नहीं नहीं देखो, अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूं कि उसने यहां पे ये एक्चुअली एक्सप्लेन किया उसने कि आपके पास ना एक पिक्सल का उसने साइज बता दिया, एक पिक्सल का उसने साइज बता दिया। अब आपको ओवरऑल उसने बता दिया भाई एक पिक्सल जो है ना आपके पास 8 बाइट्स को कंटेन करेगा। बिट डेप्थ उसने निकाल के बता दिया आपको, तो उसका यूनिट उसने बता दिया बाइट्स है, 8 बाइट्स है। वो बिट्स में कन्वर्ट करके बताता तो फिर आपको ऑफ कोर्स आप उसको डिवाइड बाय 8 करते तो वो यही आपके पास आंसर आ जाता। ठीक है, ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ो भाई। The photograph are compressed before they are uploaded to a web server. Customer download the photograph from this web server. Explain reason why compressing the photographs will benefit the customers. Of course, सर्वर के ऊपर बच्चों अपलोड करना होगा, इमेजेस को कंप्रेस करके करोगे तो टाइम बच्चों क्या होगा आपके पास, अपलोडिंग का और डाउनलोडिंग का दोनों का टाइम आपके पास क्या होगा, सेव होगा। सो compressed photographs are compressed before uploading on the server, तो मैंने यहां पे बता दिया। अपलोडिंग the images will take less time and also downloading less bandwidth will be consumed, और बैंडविड्थ कम कंज्यूम होगी। और अनदर रीजन बच्चों, जब आप कंप्रेस करके वेब सर्वर में स्टोर करेंगे तो ऑफ कोर्स स्टोरेज आपको अवेलेबल होगी, आप और डाटा और चीजें आप क्या कर सकते हो, डाटा स्टोर कर सकते हो ऑन द सर्वर। सो ये रीजन भी मैंने बता दिया। कॉम्प्रेस्ड इमेजेस अब बच्चों मैं यहां पे लिख रहा था, मैं रुक गया, मैं आंसर करते करते रुक गया।
एक बच्चे ने ऐसा आंसर मुझे मैथ चैट के ऊपर लिखा, मुझे रुकना पड़ा। उसने लिखा सर लो साइज डाउनलोड। अब देखो अगर ऐसी बातें लिखोगे ना तो एग्जामिनर बेटा जो नंबर देने भी होंगे ना जिस पॉइंट जिस बात के ऊपर, वो भी नंबर आपके माइनस कर देगा। भाई ये वोकैबुलरी यूज नहीं करनी। ये क्या होता है लो साइज डाउनलोड? ठीक है अब्दुल्ला, मतलब ये बिल्कुल भी करेक्ट वोकैबुलरी नहीं है। इस तरह की इसी तरह की बातों की वजह से तो नंबर कटते हैं आप लोग के पेपर वन के अंदर। लो साइज डाउनलोड मतलब इट डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। ठीक है तो अवॉइड करेगा इस तरह की। हारिस साहब आपने सही लिखा है, टेक लेस स्पेस ऑन द सर्वर। ऑफ कोर्स यस, मैं ये लिख रहा हूं कॉम्प्रेस्ड इमेजेस व्हाट इज बैंडविड्थ। सत्यम 4 दफा सवाल ये आ चुका है क्लास के अंदर। बैंडविड्थ इज एक्चुअली मैंने और 4 दफा यही रिप्लाई करा कि इट्स लाइक अ रोड, द पाथ थ्रू विच द डाटा ट्रेवल्स, द पाथ थ्रू विच द डाटा ट्रेवल्स। ठीक है, जिस इंटरनेट की दुनिया के अंदर जिस पाथ के ऊपर आपका डाटा ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड एक्चुअली बैंडविड्थ कहलाता है आपके पास। ठीक है परफेक्ट। रोबोस बता रहे हैं फास्ट डाटा ट्रांसमिशन, मतलब अगेन बस ये एवरेज मतलब मीडियोकर लेवल का आंसर होगा आपका। अच्छा मैं खैर मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं, बहुत ज्यादा मैंने इसके ऊपर टाइम ले लिया। कॉम्प्रेस्ड इमेजेस टेक लेस मेमोरी ऑन वेब सर्वर so more images can be stored। बिल्कुल बिल्कुल सत्यम आ सकता है आपके पास इस तरह का सवाल। एन इमेज कैन बी कॉम्प्रेस यूजिंग RLE, रन लेंथ एनकोडिंग, याद है सीक्वेंस को पिक करके हम लोग बनाते थे। एक्सप्लेन द रीजन वाई RLE कुड नॉट रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ द बिटमैप इमेज। बड़ा आसान सा सवाल है। जब आपकी इमेज के अंदर सेम सीक्वेंस नहीं होगा तो बच्चों बिट में आपके पास RLE वहां पे क्या होता है फेल हो जाता है। ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था। गिव वन एग्जांपल इन योर आंसर। तो बच्चों इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं, बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। इमेज इफ image does not have same sequence of colors RLE fails। In RLE we convert image, नहीं we convert the same sequence pixels by assigning them code and number of times that pixel is repeated। So if image does not have same sequence instead of compression file size is increased।
और यहां पे बच्चों एक प्यारी सी एग्जांपल दे दें, लाइक हमारे पास कलर है, कोई भी आप कर दें, ब्लू, ब्लू, पिंक, ऑरेंज। ठीक है, सो इसको अगर आप एक्सप्लेन भी कर दें, दीज आर फोर पिक्सल्स, और अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो दिस विल बी B2P1O1। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो पहले आपके पास 4 बाइट्स चाहिए थी आपको इसको स्टोर करने के लिए, लेकिन अब यू नीड 6 बाइट्स। और कन्वर्ट करने के बाद यू नीड 6 बाइट्स। तो देख रहे हैं आप, कॉम्प्रेस करने के वजह इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रेशन आपका साइज और बड़ा हो गया। तो दैट्स वाई आरएलई आपके पास फेल हो जाएगा अगर आपका सेम सीक्वेंस नहीं है। अनस आपकी एग्जांपल भी ठीक है, बिल्कुल आपने जो एग्जांपल मुझे मैसेज में बताई है वो भी ठीक है, बिल्कुल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके जी, नेक्स्ट, डेफिनेशन फॉर डाटा डिक्शनरी। तो ये प्रीवियस पेपर में भी सवाल था, वापस से सवाल, ऑफ कोर्स वेरिएंट डिफरेंट है तो सवाल रिपीट हो सकता है, लेकिन यहां पे एग्जांपल भी मांगी है आपसे डाटा डिक्शनरी की। तो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं बच्चों, दिस इज अबाउट डाटा, अबाउट database stores information about the database called मेटा डाटा। एग्जाम्पल आप लोग बच्चों यहां पे बता दें अच्छी सी एक, लाइक नंबर ऑफ टेबल्स, की फील्ड्स, डाटा टाइप्स, रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों आपको डाटा डिक्शनरी के अंदर मिल जाती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके जी, डिफाइन द टर्म डाटा इंटेग्रिटी। डेफिनेशन बच्चों, इट्स अ प्रोसेस दैट makes sure data is consistent and up to date। और डाटा इंटेग्रिटी के लिए बच्चों हम लोग एक वो एग्जाम्पल के अंदर हम लोग एक प्रोसेस करते हैं डाटा की कंसिस्टेंसी के लिए कि आपका थ्रू आउट द डेटाबेस आपका सेम रहे। तो एनीवन विद द एग्जाम्पल, कोई बच्चा अगर मुझे बताना चाहे डाटा इंटेग्रिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं डेटाबेस के अंदर, अगर इफ आई वांट टू मेंटेन द डाटा इंटेग्रिटी इन अ डेटाबेस, सो व्हाट शुड आई डू, क्या करूंगा मैं। सत्यम ने बताया कैस्केडिंग अपडेट या कैस्केडिंग डिलीट। तो सत्यम बेटा इसके नाम बताओ ना, मतलब बात आपने ठीक करी है। रिलेशनल डेटाबेस, शेजिल रिलेशनल डेटाबेस इस्टेब्लिश करते क्यों है, प्रोसेस का नाम एग्जाम्पल के अंदर वो बताओ ना। जो एक बड़ा अच्छा सा नाम आप लोगों को बताया, मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी इंटेग्रिटी करके, वो लिखेंगे ना आप यहां पे। जल्दी से कोई बच्चा बता दे भाई, इतने सारे बच्चे बैठे हुए। जी, आशिर ने एज यूजुअल बच्चों हमें यहाँ पे आंसर बता दिया। क्लास में भी आशिर बता रहे थे, तो भाई हमारे पास रिफरेंशियल इंटेग्रिटी, बिल्कुल एग्जाम्पल के अंदर हम लोग यहाँ पे वो प्रोसेस लिखेंगे, रिफरेंशियल इंटेग्रिटी। सर ये एक्सप्लेन कर सकते हैं रिफरेंशियल इंटेग्रिटी, जो आपने बेटा आंसर करा है वही रिफरेंशियल इंटेग्रिटी होती है। इंटेग्रिटी आंसर भी कर रहे हो और पूछ भी रहे हो। तो रिफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है, अगर इफ यू आर गोइंग टू अपडेट एनी वैल्यू इन अ टेबल, तो ऑल द जिनसे ये लिंक हो गई टेबल,
तो रेफरेंसिंग टेबल के अंदर भी आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी अपडेट होनी चाहिए। मैंने आपको क्लास में एग्जांपल भी दी थी कि एक कॉलेज ने मुझे सैलरी वाली याद है कि उनके रेफरेंसिंग टेबल के अंदर, मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया लेकिन रेफरेंसिंग टेबल के अंदर वो अपडेट ही नहीं हुआ और मैं उस कॉलेज का एम्प्लॉय था, सैलरी अगेन आ गई मेरे पास। ठीक है, याद आया? तो वही आपकी वाली एग्जांपल रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इसी को कहते हैं। अगर किसी आप एक टेबल के अंदर वैल्यू अपडेट करते हैं तो जितने भी रेफरेंसिंग टेबल हैं ऑल द टेबल शुड बी अपडेटेड, या फिर इट शुड बी, अगर आप कोई वैल्यू डिलीट करते हैं तो ऑल द रेफरेंसिंग टेबल्स शुड बी, वहां से वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा आप मैक लाइव पे, मैक चैट पे भाई मैसेज करते हैं। ठीक है, और कैस्केडिंग अपडेट और कैस्केडिंग डिलीट वाला पॉइंट आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। सो इट वाज अ गुड पॉइंट, यू कैन ऐड, ताकि एक अच्छा सा और एग्जामिनर को मैसेज जाए कि भाई आपको नॉलेज है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की भी। ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये तो बच्चों बच्चों वाला काम है, फॉरेन की और टेबल का नाम बताना है। तो ये तो आप लोग को इतना मैंने ट्रेन कर दिया, ये तो चीज आप लोग 2 मिनट में बता देंगे। ये रे टेबल्स। सो टेबल डेफिनेशन, ऑफ कोर्स बर्ड टाइप के अंदर दिस विल बी, ये क्या होगी आपकी प्राइमरी की। तो यहां पे बर्ड आईडी विल बी एक्टिंग एज फॉरेन की, मैंने बता दिया बर्ड आईडी एंड दिस इज एक्टिंग एज फॉरेन की। ओ सॉरी, टेबल का नाम था, टेबल कौन सा है भाई, बर्ड सीन। अनदर वन, यहां पे प्राइमरी की है बच्चों हमारे पास सीन आईडी। कहीं पे सीन आईडी नजर आ रही है, कहीं पे सीन आईडी नजर आ रही है नहीं। पर्सन आईडी, कहीं पे पर्सन आईडी नजर आ रही है। आप लोग के आंसर ही आ गए सर, पर्सन आईडी राफे बता रहे हैं। यस आई कैन सी पर्सन आईडी ओवर हियर। ठीक है, तो पर्सन आईडी इज द फॉरेन की, यहां पे प्राइमरी की, और यहां पे क्या हो जाएगी, इट विल बी अ फॉरेन की। हाँ अनस, मैंने टेबल का नाम कर दिया ना मेंशन अब। सो दिस इज पर्सन आईडी and the name of the table again bird scene। ठीक है, 2 मार्क्स, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, ऑल फील्ड्स फुली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, ये तो सबकी ही रिक्वायरमेंट होती है, सारी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की होती है। नो रिपीटिंग ऑफ ग्रुप, नो रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो ये बच्चों रिक्वायरमेंट किसकी होती है आपके पास, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, थैंक यू। नो पार्शियल डिपेंडेंसी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सो ऑल फील्ड बच्चों शुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, लेकिन अगेन दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर एवरी नॉर्मल फॉर्म। आपके पास 2NF की भी यही रिक्वायरमेंट होती है और 3NF की भी यही रिक्वायरमेंट होती है। तो जितनी भी बाकी फील्ड्स हैं दे शुड बी टोटली डिपेंडिंग ऑन द प्राइमरी, ओनली ऑन द प्राइमरी की। 1 नंबर दे रहा है बच्चों, 3 जगह मैच करवा रहा है, 1 नंबर अवॉर्ड कर रहा है। दिस इज इनजस्टिस, गलत है ये तो बिल्कुल। 3 नंबर अवॉर्ड करना चाहिए, मतलब 1 नंबर का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे। खैर ओके जी, टेबल क्रिएट करना है बच्चों, बच्चों वाला काम। सो आप लोगों को पता है, 1 सेकंड में बच्चों मैं जल्दी से टेबल क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पर से डेटा टाइप मेंशन कर दिए कि यही डेटा टाइप यूज करेगा। सो क्रिएट टेबल, द नेम ऑफ द टेबल इज बच्चों बर्ड टाइप, brackets, the first field is bird id, of course this will be the primary key, so I defined the primary key over here, bird id, number of characters बच्चों are fixed, 1 2 4 characters है हमारे पास, तो that's why मैंने इसकी डेटा टाइप बता दी 4, और मैंने बता दिया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर फिक्स्ड, और मैंने यहां पे एक और बात बता दी, नॉट नल। नॉट नल क्यों मेंशन करते हैं, ताकि जो आपकी प्राइमरी की हो वो ब्लैंक ना हो, वो रिकॉर्ड हमेशा होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए वो आपके पास। ठीक है, इंटीजर नहीं लिख सकते सत्यम बेटा, 0 मार्क्स। अगर आप इंटीजर लिखोगे ना इसको, अगर आप इस चीज को इंटीजर लिखोगे तो फिर मेरी बाकी बच्चों से तो एक्सपेक्टेशन कुछ होनी ही नहीं चाहिए। मतलब हाउ यू कैन जस्टिफाई
दिस इज स्टार्टिंग विद जीरो, लीडिंग जीरोस। अगर इंटीजर होता, इंटीजर कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम अ लीडिंग जीरो, इंटीजर्स कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम अ लीडिंग जीरो, रिमेंबर दैट। और ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको ओ लेवल्स की बात है, ओ लेवल्स में भी आपको ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा डेटाबेस के अंदर, नेवर रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। सर इफ यू डोंट राइट नॉट नल, कोई मसला तो नहीं है? यस कोई मसला नहीं है अब्दुल कादिर। सर स्ट्रिंग लिख सकते हैं, लिख सकते हो, चलता है, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। एग्जामिनर आपके एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर ये चीज एक्सेप्ट करता है कि जिन बच्चों ने वारचार भी डिफाइन करा तो वी एक्सेप्टेड दैट आंसर, लेकिन इंटीजर डिफाइन करना ये तो इट्स लाइक क्या बोलूं मैं, गुस्सा आ जाएगा मुझे अब। और ओके जी, नेक्स्ट नेम, तो ऑफ कोर्स वारचार। ऊपर ही जगह है, ऊपर ही कर दूं। एंड साइज अगेन वारचार। बर्ड टाइप कैप्स में लिखेंगे, यस। बर्ड टाइप कैप्स में गिवन है तो कैप्स में ही लिखा है मैंने, जैसा गिवन हो वैसे ही लिखेगा बेटा। कहा था मैं? साइज। वारचार। और आखिरी क्या होगा बच्चों? प्राइमरी की। and your primary key will be of course bird id, bracket close, end of line statement, we are done, 4 marks। सर वारचार 9 नहीं होगा क्यों? साइज क्या है हमारे पास? मतलब इफ यू वांट टू लिमिट, लिमिट कर दो, नहीं लिमिट करने का मेरा दिल नहीं चाहता लिमिट करने का, मैं नहीं करता लिमिट, ठीक है। साथ कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप लिमिट ना भी करो कोई, मैं लिमिट नहीं करता भाई, तो इट्स टोटली योर चॉइस। राफे ऑफ कोर्स मैं सारी क्लासेस अपलोड करूंगा, सारा कुछ बोल नहीं है सर। बर्ड टाइप मैंने कैप्स में तो लिखा है सारा बेटा, मैंने कैप्स में ही तो लिखा है, ठीक है। बर्ड टाइप कैप्स में ही तो लिखा है, मतलब क्यों ये सवाल आ रहा है बार बार? ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मुझे अब अपनी राइटिंग के ऊपर शक होने लग गया है कि मुझे कैप्स में ही लग रहा है भाई बर्ड टाइप। दो बच्चों ने क्यों ये सवाल कर लिया बर्ड टाइप कैप्स में नहीं लिखेंगे, तो मैंने अपने हिसाब से तो कैप्स में ही लिखा है भाई, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ओके जी। 5 नंबर अवार्ड कर रहे हैं, स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। इनर जॉइन वगैरह अप्लाई किया भाई, शायद इनर जॉइन अप्लाई किया भाई, लेकिन विद द एंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, अभी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। भाई तो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर ही है भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हम लोग को, काफी टाइम हमने स्पेंड कर दिया इसके ऊपर। ओके जी, रिटर्न एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू रिटर्न नंबर ऑफ बर्ड्स, like we need to count of each size seen by the person id, person with the id j, number of birds of each size seen by the person, ठीक है। select bird type डॉट साइज, और यहां पे दो टेबल्स को इंटीग्रेट किया गया है, वन ऑफ देम बच्चों इज बर्ड टाइप और दूसरा है बर्ड आईडी। तो बर्ड आईडी यहां पर है, और दूसरा हमें क्या चाहिए? बर्ड टाइप एक है, और दूसरा टेबल कौन सा होगा? द साइज, रिटर्न द नंबर ऑफ बर्ड्स ऑफ ईच साइज सीन बाय द पर्सन, पर्सन आईडी चाहिए हमें।
लेकिन अगर बच्चों मैं पर्सन को, इन दोनों को लिंकअप करता हूं, अगर मैं पर्सन लेता हूं, आई नीड पर्सन आईडी, अगर मैं इन दो टेबल्स को कंबाइन करता हूं तो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टेबल्स, तो आई कैन नॉट वर्क अराउंड बिकॉज आई नीड अ फॉरेन की, तो आई विल बी गोइंग विद बर्ड सीन। क्यों? क्योंकि आई कैन हैव अ पर्सन, मतलब यहां पे मुझे यहां पे प्राइमरी की और यहां पे फॉरेन की, तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, और इन दो टेबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप मेरे पास अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई सो आई विल बी पिकिंग बच्चों बर्ड सीन पिक करूंगा। सो बर्ड आईडी मैं पिक करूंगा फ्रॉम, अच्छा मुझे क्या करना है, काउंट करना है ऑफ कोर्स। सो मैंने यहाँ पे अप्लाई करा काउंट बिकॉज आई नीड टू परफॉर्म द काउंटिंग, तो काउंट कर लिया मैंने, और काउंट करने के बाद मैं आगे बढ़ा। ओके जी, फ्रॉम bird type, one of the table is bird type and the other table is bird scene, where I need a person ID, so bird scene dot person ID should be equals to this, and bird type is equals to bird ID प्राइमरी की, और आप लोग को पता है प्राइमरी की और फॉरेन की को हम लोग मैचअप करते हैं, सो बर्ड सीन डॉट बर्ड आईडी। ठीक है, और ईच साइज ऑफ द पर्सन, तो साइज के हिसाब से बच्चों आप लोगों को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर नहीं करना, आप लोगों को क्या करना है, यू नीड टू परफॉर्म द ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय क्या करेगा, कैटेगराइज कर देता है आप लोग के पास। ठीक है, अगर आपके पास एक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स और एक बंदा तीन स्पोर्ट्स खेल रहा है, तो वो एक स्पोर्ट्स मतलब वो बता देगा स्पोर्ट्स काउंट और 3 आ जाएगा वहां पे, अगर वो एक ही खेलता है 1 आ जाएगा, कोई 2 खेलता है 2 आ जाएगा, तो ग्रुप बाय की स्टेटमेंट आपको कैटेगराइज कर देती है यहाँ पे। ठीक है, 5 मार्क्स बच्चों आपका एग्जामिनर आप लोग को अवॉर्ड कर रहा है फॉर दिस। सर सेकंड लाइन, ये वाली लाइन बोल लो। देखो जो काउंटिंग आएगी ना आपके पास, जो काउंटिंग आएगी आपके पास, वॉट एवर द काउंट इज लाइक 40 50, तो अंडर द हेडिंग ऑफ, ये इस लाइन के हेडिंग के अंदर आ जाएगा, लिखा हुआ होगा नंबर ऑफ बर्ड्स, और नीचे यहाँ पे काउंट की वैल्यू आ जाएगी, लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ बर्ड्स आर 40, सो बर्ड्स काउंट नंबर ऑफ बर्ड्स, और यहाँ पे 40 लिखा हुआ होगा नीचे, तो ये एक हेडिंग के अंडर आ जाएगा। इनर जॉइन यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ बेटा, यहाँ पे एंड की स्टेटमेंट यूज की गई है, वरना अगर इनर जॉइन अप्लाई होता तो फिर यहाँ एंड नहीं आता आपके पास। ठीक है, यू कैन सी माई डेटाबेस वीडियोस फॉर द इनर जॉइन एक्सप्लेनेशन। ग्रुप बाय आपके पास अगेन मतलब इसकी मैं अलग से एक वीडियो भी चलो बना दूंगा, टाइम मिलेगा तो। ग्रुप बाय आपको कैटेगराइज कर देता है आपकी चीजों को, दैट्स इट। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, कितने सवाल हैं भाई, 6 क्वेश्चन है। ठीक है, so we are on the third question. Describe the operating system manages peripheral devices of the computer. मतलब आप लोग को बच्चों इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन करना है कि उसका काम क्या क्या होता है। मैंने आप लोग को बताया होता है, रिमेंबर डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करता है वो, और मैंने आप लोगों को क्लास में क्या बताया था, इंटरप्ट्स मैनेज करता है, बफर्स मैनेज करता है। 4 नंबर का सवाल है। और एक और पॉइंट बच्चों आप लोग ये कर सकते हैं कि इट हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन बिटवीन, कम्युनिकेशन के अंदर बच्चों आप लोग को हेल्प करता है बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द अदर components of the computer, like and the other components of course are memory and processor. ठीक है, so let's explain this. जी साथ साथ बता रहे सर, आपने ये सारी चीजें बताई थी क्लास के अंदर, तो अब इसको वर्डिंग की फॉर्म में बच्चों जल्दी से प्लेस कर देते हैं। manages device
ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन हेल्प्स। सर पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है सत्यम। तो इन शॉर्ट वी कॉल देम एज पेरिफेरल डिवाइसेस। सर ये कौन सी मैनेजमेंट है? ये आपके पास डिवाइस मैनेजमेंट है अनस, दिस इज डिवाइस मैनेजमेंट। ये आपके पास डिवाइस मैनेजमेंट है, ठीक है। पेरिफेरल मतलब डिवाइस, डिवाइस मैनेजमेंट है ये आपके पास। यस आई हैव। ओके, मैं कहा था हेल्प्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू communicate with other components of computer, example memory and processor. Manages the load, हाँ ये भी लिख पाया था ना, load of devices by using interrupts and also deals with buffer memory of the devices. मेंटेनेंस ऑफ प्रिंटर में भी तो हेल्प करता है, मतलब यू नीड टू टॉक इन जनरल राफे। मतलब आप एक स्पेसिफिक डिवाइस के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड मतलब आंसर करोगे, मतलब यहां पे कोई प्रिंटर की उसने बात नहीं करी, जनरल बात कर रहे हैं, तो जनरल आंसर होना चाहिए, ठीक है। बफर और कैशे में क्या फर्क है? बफर भी टेम्पररी मेमोरी है, कैशे भी टेम्पररी मेमोरी है। बफर जनरली हमारे पास डिवाइसेस के अंदर होती है, कैशे जनरली हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग डील कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज डिवाइस मैनेजमेंट। अदर दो बोले, दो, एक आपने ऊपर मैनेजमेंट बता दी, दो अदर की मैनेजमेंट, तो बच्चों कोई भी बता दें। मेमोरी मैनेजमेंट, बहुत सारी मैनेजमेंट मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इंटरप्ट मैनेजमेंट, यू कैन राइट एनी, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन याद है, हम लोग रीअरेंज करते हैं मेमोरी को, फ्री स्पेसेस को आगे लेकर आते हैं। जब फ्री स्पेस आगे आ जाती है तो बच्चों आपके पास रीड राइट हेड जो है उसकी रोटेशन कम हो जाएगी और आपका रीडिंग एंड राइटिंग आपकी क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। सो यही बच्चों बातें एक्सप्लेन कर देते हैं। 3 मार्क्स। री अरेंजिंग दिस डीफ्रेगमेंटेशन, सत्यम इज आस्किंग कि सर री एक्सप्लेन। अब मैं री एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अब मैं डायग्राम के थ्रू करूंगा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये कौन सा चैप्टर था? ये मैंने पढ़ाया था ओएस के अंदर। ये देखो, ओके जी। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बताया था कि देखो, आप जब कोई भी हार्ड डिस्क के अंदर बीच में से कहीं से डिलीट करोगे ना, तो फ्री स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं आपके अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर। अभी जो फ्री स्पेसेस होते हैं दे आर जनरली नॉट यूजेबल, बिकॉज रीड राइट हेड को अगर ये यूज भी करना है तो उसको पूरा अपना रीड राइट हेड पीछे लेके आना पड़ता है, तो बड़ा टाइम वेस्ट होता है आपका।
तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम मेमोरी को रीअरेंज करते हैं और जो फ्री स्पेसेस होती है उनको एक जगह आगे लेकर आ जाते हैं, तो मेक देम यूजेबल, वो यूजेबल भी बन जाती है आपके पास, और आपके पास रीड राइट हेड का जो प्रोसेसिंग टाइम होगा वो क्या होता है, काफी रिड्यूस हो जाता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सो अब जरा वापस से आ जाते हैं अपने पेपर के ऊपर। तो रीअरेंजिंग करते क्या है हम लोग, रीअरेंजिंग द मेमोरी फ्रीज अप स्टोरेज, फ्रीज अप स्टोरेज, राफे नहीं, मजा नहीं आ रहा। रीअरेंजिंग द मेमोरी so that free spaces are moved together. This help read, write, head movement to be reduced. It head does not need to search for free spaces, hence access of files will become faster. ठीक है भाई, स्टेट द डिफरेंस बच्चों बिटवीन केबी बाइट एंड किलोबाइट। सो केबी बाइट is a binary prefix और इसकी एग्जाम्पल दे दें बच्चों, 2 to the power 10 is equals to 1024 bytes, and kilobyte is a denary prefix, इसकी एग्जाम्पल दे दें 10 की पावर 3 दैट इज 1000 बाइट्स। दे दो भाई राफे, बेहतर से बेहतर आंसर करो, एक नंबर नहीं देखो, अपने आंसर की क्वालिटी के ऊपर काम करो। 964 we need to convert this into BCD। 964 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है, converted, convert the positive binary into hexadecimal, so 4 bits, चलें कर ही देते हैं, 1 1 1 1 0 0 1 0, 4 bits 1 2 4 8 1 2 4 8, दिस इज 14, 14 क्या होता है f एंड दिस विल बी 2, तो f2 मतलब तो f2 is our answer। give the smallest and largest 2's complement representation using 8 bits। तो स्मॉलेस्ट क्या होगा हमारे पास 1 0 0 0 0 0 0 0, और लार्जेस्ट क्या होगा बच्चों 0 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, सो इसकी डेसिमल वैल्यूज भी लिख लें आप लोग, दिस विल बी -128 एंड दिस विल बी
पॉजिटिव 127। ठीक है भाई, बेहतरीन हो गया। नेक्स्ट, एडिशन शो करनी है आप लोगों ने, कर दें। 0 + 1 that will be 1, 0 + 1 that will be 1, 0 + 0 that will be 0, 0 + 1 that will be 1, 1 + 1 that will be 2, 0 here, 1 carry, 1 + 1 again that will be 2, 0 here, 1 carry, 1 + 0 + 0 1 and 1। ठीक है। नाउ वी नीड टू अप्लाई थ्री प्लेसेस राइट लॉजिकल शिफ्ट आप लोग को अप्लाई करना है ऑन द बाइनरी नंबर लॉजिकल शिफ्ट राइट। तो इफ यू अप्लाई बच्चों लॉजिकल शिफ्ट राइट लाइक दीज थ्री बिट्स आर टू बी रिमूव्ड, सो द पैटर्न विल बिकम 1 0 0 1 1। और लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, आपके पास तीन जीरोस क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो वी आर डन बच्चों विद क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब एक नेटवर्क के बच्चों क्लोज सर्किट सीसीटीवी आपके पास है। सीसीटीवी का एक सिस्टम है इन हाउस, uses sensors and cameras to detect the presence of a person. It then tracks the person and record the video movement of that person. The data from CCTV cameras बच्चों are transmitted to a central computer. Describe the contents बच्चों of ROM in the uh, describe the contents of ROM in the central computer। ठीक है, कर देते हैं। परमानेंट instructions are stored in ROM that helps the central computer to be started। Helps operating system helps in starting the system using BIOS by loading operating system into RAM। ठीक है भाई, अच्छा आंसर है, बेहतरीन आंसर है। आइडेंटिफाई टू एडवांटेजेस ऑफ बच्चों डी रैम वर्सेस स्टैटिक रैम। अब देखिए, डी रैम बच्चों सस्ती होती है, लेकिन अगर आप लोगों ने पेपर में ये लिख दिया ना कि डी रैम इज चीपर और ये और वो, तो एग्जामिनर इस बात के ऊपर नंबर नहीं देता, ये बात याद रखिएगा। डी रैम इज चीपर, यू वोंट बी गेटिंग मार्क्स ऑन दिस, ये वोकेबलरी के ऊपर एग्जामिनर नंबर नहीं देता। अच्छा सर, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर बात ही यही है, मतलब डी रैम सस्ती होती है, तो अब इसको एक्सप्रेस कैसे करें। तो बच्चों, इसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है कि फॉर स्टोरिंग चार्ज पर
for storing bits per unit cost lesser। ठीक है, तो इस तरह करके आपको आंसर करना है। अगर आप लिख दोगे डायरेक्टली कि डी रैम इज चीप या डी रैम इज लेस एक्सपेंसिव, तो इस बात के ऊपर आपका एग्जामिनर नहीं नंबर देता। फॉर स्टोरिंग बिट्स पर यूनिट कॉस्ट लेसर इन डी रैम, तो दैट इज द पॉइंट, आपका एग्जामिनर आपको इस बात पे नंबर दे देगा। ठीक है, सो अनदर वन बच्चों, पॉइंट डी रैम का, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है आपके पास, आप लोगों को पता है। तो हायर चार्ज डेंसिटी, यस फुरकान, हायर चार्ज डेंसिटी, more data can be stored at the given space। ठीक है, और क्या होता है इसका सर्किट, सिंपल होता है, यू कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल, इट्स हैज अ सिंपल सर्किट। गिव टू रीजन बच्चों व्हाई मैग्नेटिक स्टोरेज इज मोर एप्रोप्रिएट एज कंपेयर टू बच्चों हमारे पास सॉलिड स्टेट। तो आपको पता है लॉन्गिटिविटी, ड्यूरेबिलिटी आपके पास की ज्यादा होती है। मोर longevity can back up data for a longer period of time without being corrupted। ठीक है, सो लेस चांसेस ऑफ करप्शन एंड हेंस मोर सिक्योर। हाँ, लेस पावर रिक्वायर्ड, ये तो लेस पावर तो बेटा मतलब सॉलिड स्टेट को कम पावर लगती है। ये तो बस कर दिया ना हमने, बात कर दी। और ओवरऑल वही वाली बात कर सकते हैं कि ओवरऑल स्टोरिंग द डाटा पर यूनिट स्टोरेज इज कॉस्ट लेसर। ठीक है, तो स्टोरेज कॉस्ट लेस पर storage unit, also providing large storage capacity। ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड, पार्ट सी, सीसीटीवी कैमरास के अंदर बच्चों बोल रहे हैं एआई यूज हो रहा है आपके पास पर्सन को इन द हाउस एंड टू ट्रैक देयर मूवमेंट। डिस्क्राइब हाउ एआई विल बी यूज। तो बच्चों एआई क्यू कैसे यूज किया जाएगा, फेस रिकग्निशन बच्चों सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा यहां पे आपके पास। यूजेस फेस रिकग्निशन software identify a person in the house and track their movement। Face will be match from the images stored in database
फॉर आइडेंटिफिकेशन। अच्छा जी, फिर मैच हो जाएगा आपके पास आफ्टर मैचिंग वी कैन ऑल्सो रिकॉर्ड मूवमेंट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, उसकी मूवमेंट वगैरह हम करते रहेंगे सर, बिकॉज इट इज नॉट आस्किंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, इट इज आस्किंग फॉर एनी पर्सन। मूवमेंट सेंसर, मोशन सेंसर, सेंसर की बात क्यों करेंगे हम लोग, एआई की बात हो रही है। इफ यू वांट टू टॉक, मतलब जनरल बातें वैसे कर सकते हो। मैंने ये बोला भाई कि वो बोले सीसीटीवी कैमरा को आइडेंटिफाई ऑफ अ पर्सन इन हाउस एंड टू ट्रैक देयर मूवमेंट। तो फेस डिटेक्ट कर लेगा, डेटाबेस से मैच करेगा, वो पता चल जाएगा उसको भाई ये फॉर एग्जांपल हमारे पास अब्दुल्ला है, अब वो अब्दुल्ला की मूवमेंट उसके बाद रिकॉर्ड कर लेगा। मतलब यही सवाल है, मैंने यही आंसर करा है। इफ यू वांट टू ऐड सम सेंसर स्टफ यू कैन ऐड ऑन, मतलब चलता है ये सब चीजें। जनरल आंसर्स हैं ये आपके पास। ओके जी, आईपी वर्जन की बात हो रही है। आईपी वर्जन 4 बच्चों कंटेन्स डैश ग्रुप ऑफ डिजिट्स, 4 group of digits. Each group is represented using dash bits, 8 bits, and separated by a full stop. IP version 6 contains 8 group of bits. Each group is represented बच्चों in 16 bits, and multiple groups that only contain zeros can be replaced by double colon. ठीक है, 5 marks. Wow. एक्सप्लेन द बेनिफिट्स बच्चों ऑफ यूजिंग सबनेटिंग। तो सबनेटिंग हम लोगों ने पढ़ा था। सबनेटिंग से क्या होता है बच्चों, आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ जाती है, प्राइवेसी मेंटेन होती है आपके नेटवर्क की। बिकॉज आपके नेटवर्क के अंदर जो काम हो रहा है, याद है हमने 2 नेटवर्क 4-5 नेटवर्क बनाए थे। अब इस नेटवर्क में जो काम हो रहा है इस वाले नेटवर्क वाले काम को नहीं पता चलेगा, इस नेटवर्क में जो काम हो रहा है इस वाले नेटवर्क वाले को नहीं पता चलेगा। तो आपकी नेटवर्क की ओवरऑल सिक्योरिटी क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है। अनदर थिंग बच्चों दैट यू कैन से कि आपकी ओवरऑल नेटवर्क का ट्रैफिक जो है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अब आपके नेटवर्क के ऊपर ओवरऑल लोड नहीं जा रहा, यहां से लोड अलग जा रहा होगा, यहां से लोड आप लोग का अलग जा रहा होगा, यहां से लोड अलग जा रहा होगा, यहां से लोड अलग जा रहा होगा, यहां से लोड अलग जा रहा होगा। तो इट्स लाइक लोड मैनेजमेंट भी आपके पास यहां पे हो जाती है। इसी को बच्चों मैंने वर्डिंग की फॉर्म में बता दिया। साधा फिर भी मतलब ठीक है, ज्यादा है थ्योरी, क्योंकि उसने इसके दूसरे वाले वेरिएंट में काफी सवाल दिए हुए थे ना। इंप्रूव्स नेटवर्क प्राइवेसी डिवाइसेस इन सब नेटवर्क्स कैन नॉट एक्सेस, या थोड़ा सा बेहतर कर दूं, जुमले को अच्छा नहीं लग रहा मुझे। डिवाइस इन वन सब नेटवर्क कैन नॉट एक्सेस डिवाइस ऑफ another sub network, increasing नेटवर्क। इतनी लाइनें क्यों दे देता है भाई ये, नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर 2 marks। अनदर पॉइंट बच्चों, दैट इज रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ
traffic in a network overall subnetworks speed is improved. Less wastage of IP, Satyam. Yes, you can write. Yeah, proper maintenance of the sub networks and easily management of the IPs is being handled. Next, flow chart. क्वेश्चन नंबर 5. बड़ा पेपर लग रहा है मुझे, थक गया मैं भाई. चलें जल्दी से कर लेते हैं. सर स्पीड गेट्स रिड्यूस बिकॉज डिवाइडेड, हाउ इम्प्रूव. नहीं फुरकान, अब देखो ना, आपके पास हर सब नेटवर्क है ना आपके पास. तो जब सब नेटवर्क्स होते हैं तो आपका लोड डिवाइड हो गया. जब लोड डिवाइड हो गया तो आपका ओवरऑल स्पीड भी आपकी. अब एक नेटवर्क के अंदर जो मैंने आपको बताया था ना, बैंडविड्थ भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने एक ओ लेवल्स वालों को ज्यादा बैंडविड्थ दे दी, जिनको इंपॉर्टेंट है मैंने आईटी वालों को ज्यादा बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ मैनेज कर सकते हैं आप लोग. जब बैंडविड्थ मैनेज कर सकते हैं तो आप ट्रैफिक को भी मैनेज कर सकते हैं. अब एक नेटवर्क के उधर लोड ही नहीं है तो आप वहां से लोड कम करके दूसरे नेटवर्क को ज्यादा लोड दे सकते हैं. तो इस तरह प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द आपके पास स्पीड हो जाता है. सर क्वेश्चन 5 स्किप कर दें. अच्छा, जो आसान है, जो मैं जल्दी जल्दी कर सकता हूँ वो स्किप कर दूं मैं. ठीक है, बस 2 ही सवाल है, 2-3 सवाल है. चले जल्दी से कर लेते हैं. ये डायग्राम ही बनानी है सिर्फ, नॉट ए. और बी. सी एंड नैंड कैसे बनाते थे ऐसे. ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, जोर. नहीं, आईएसपी की बात नहीं होगी यहाँ पे. डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ नैंड. तो नैंड में बच्चों क्या होता है, नैंड में ओनली प्रोड्यूस वन, ओनली प्रोड्यूस वन. वन कब आता है हमारे पास, जब सारे नैंड में क्या हूं, सारे, कोई एक भी नहीं, वन आ जाए. जब हमारे पास सारे क्या होते हैं नैंड में, जीरो होते हैं. नहीं नहीं, ओनली प्रोड्यूस जीरो only produce zero when both inputs are one. ठीक है, मतलब कोई भी आप एक बात लिख दें इसकी. नॉर के अंदर क्या होता है, नॉर में हमारे पास, नॉर में हमेशा वन आता है. ऑलवेज प्रोड्यूस zero if any of the input is zero. नहीं, any of the input is one. कोई भी एक इनपुट होगा नॉर के अंदर तो आपका आउटपुट क्या आएगा, जीरो आ जाएगा. कुछ भी, मतलब आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भी वो फंक्शनैलिटी है. तो बोथ आर फाइन. NAND is opposite of AND. yes, ठीक है. और आखिर में बच्चों आप लोगों को बोल रहे हैं, इंटरप्ट्स आर जनरेटेड व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम. एक्सप्लेन हाउ अ कंप्यूटर हैंडल्स दिस इंटरप्ट. ठीक है,
तो बच्चों मैं पॉइंट्स में ये आखिरी आंसर कर देता हूं ताकि बस फिर हम लोग अपना सेशन आज का क्लोज करते हैं। जब इंटरप्ट जनरेट होता है बच्चों, तो सबसे पहले क्या होता है हम लोग प्रायोरिटी ऑफ द इंटरप्ट यूसुफ अभी सेंड कर देता हूं क्लास के एंड पे। प्रायोरिटी ऑफ द इंटरप्ट इज चेक्ड बाय इंटरप्ट, कौन करता है, आईएसआर, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इफ हायर प्रायोरिटी, इसके बाद क्या होता है, करंट रजिस्टर contents are stored in memory. Interrupt is loaded in program counter. Interrupt is executed, पता नहीं लिख लिख के थक गया मैं आज। Interrupt is executed after executing the interrupt, we check for any further interrupts. If no, तो क्या होता है, previous instructions are loaded back to the registers. ठीक है भाई, सो 5 मार्क्स। इसको थोड़ा सा और आप एक्सटेंड कर सकते हैं, क्लास में जो मैंने लिखवाया था और बातें कुछ अच्छी ऐड ऑन कर देगा। ठीक है, तो आई थिंक वी आर गुड। ठीक होगी अब। सो आई थिंक बच्चों वी आर गुड। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा सेशन आज का भी, और इसी तरह हम लोग अभी पास पेपर्स करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। एट द डे एंड हमें एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना है सीआईस के अंदर। तो आज यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।